बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पका रहे हैं बिहारी टिक्का। बिहारी टिक्के के लिए हमने 1 केजी ये देखें टिक्के के पीस लिए हैं और इसको इस तरह से कट लगा दिया, दोनों तरफ से कट लगा दिया ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। हम मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दही 4 टेबल स्पून। दही डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम 2 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हो गया 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 4 टीस्पून। 1 2 3 और ये 4। पिसा गरम मसाला डालेंगे हम 1 टीस्पून। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुना और पिसा, हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था साबुत धनिया को, उसके बाद हमने इसको पीस लिया था, यह है 1 टीस्पून। और इसी तरह हमने जीरे को भी ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही खसखस है, इसको भी ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया था 1 टीस्पून, इसको भी डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा सिरका 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 लीमू का रस भी डालेंगे। 2 लीमू का रस निचोड़ लेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब प्याज ब्राउन कर ली थी और उसके बाद उसका चूरा कर लिया था, ब्राउन प्याज का चूरा डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी जर्दे का कलर। तेल डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको मसाले को इसी में बना लिया, क्योंकि मैं इसको चूल्हे पर पकाऊंगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो ये हमारे पास पीस हैं चिकन के, हम इस पर अच्छी तरह से मसाले को लगा देंगे। अब हम टिक्के के पीस को डालेंगे, मसाले में अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसी तरह से हम अपने चारों पीसों को अच्छी तरह से मसाले से कोट कर लेंगे। हम इसको मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें मसाला अच्छी तरह से लग गया है। इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है। हमने टिक्के के पीसों को मसाला लगा के रखा था, इसको 2 घंटे हो गए। अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इस फ्लेम को लो कर देंगे। ये हमने इसको कवर कर दिया। इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको इसकी पोजीशन को पलटेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5-7 मिनट के बाद मैंने इसको पलट दिया है। इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे पकाने से एक एक गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। हम इसको फिर कवर कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर चेक करेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसको मैंने चेंज कर दी इसकी साइड। इसको तकरीबन अभी 5 से 10 मिनट और लगेंगे। ये देखें इसका पानी खुश्क हो रहा है चिकन का। और इसको अब हमने स्पून से ज़्यादा नहीं हिलाना। देखें इसको मैं इस तरीके से कपड़े से पकड़कर, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तकरीबन 2-3 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से पक गया है, चिकन भी गल गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसमें हम स्मोक देंगे।
ये देखें, ये हमने देखता हुआ अंगारा रखा, उसके ऊपर हमने ये ऑयल डाला और कवर कर दिया। ये देखें, इसको 10 मिनट हो गए हैं। मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बिहारी टिक्के तैयार हैं। आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप मेरी वीडियो को देखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।